इसे संभाल कर उधर रख दीजिए। जानवी के सारे सामान की पैकिंग हो गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो सब ठीक है ना? हाँ, जरा रोली, बेटा एक बार अपनी तरफ से सब कुछ देख लेना, सब कुछ बराबर हुआ है कि नहीं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। माँ, जानवी की साड़ी और कुछ ज्वेलरी। शाबाश। तो रोली, ये रख देना ठीक तरह से। सुजाता बहू, जी माता जी। थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह से तैयारियों में लगी हो। कहने का मतलब ये है कि जानवी के पग फेरे की तैयारी खत्म हो चुकी है। और वैसे भी वो 7 समुंदर पार थोड़ी ना जा रही है, बस 7 सिग्नल पार करो तो वो रहा उसका ससुराल। कुछ रह भी गया भिजवा देंगे, होम डिलीवरी टेर। मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन मन का क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं? बारह बज गए, जानवी को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है जानवी आ गई। मैं देखता हूँ। जानवी बेटा, क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में आंसू? जानवी, क्या हुआ बेटा? ये उदासी क्यों, रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो, शौर्य कहाँ है? शौर्य। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात है, इतनी उदास क्यों लग रही है? शायद आप लोगों को बहुत मिस कर रही होगी इसलिए। मेरी बच्ची। ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? आओ शौर्य बेटा, आप अंदर आओ। नहीं माता जी, मैं दरअसल जानवी को छोड़ने आया था। हाँ, कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं इसलिए जाना होगा। क्या? अच्छा। शौर्य, जानवी को वापस ले जाने कब आओगे? क्या बात है शौर्य बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? अब से जानवी यहीं रहेगी। मैं उसे यहां से कभी नहीं लेके जाऊंगा। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां जानवी को लेके जा सकूं। अब एक दिन में घर का अरेंजमेंट होना बड़ा मुश्किल है। हमने सिंघानी हाउस हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों? आई एम रियली सॉरी। शादी हुए एक दिन भी नहीं बीता पर आप लोगों से जो वादा किया था
वो भी नहीं निभा पाया और जानवी का भी ख्याल नहीं रख पाया। पर मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत जल्द जानवी के इन आंसुओं को मैं मुस्कान में बदल दूंगा। लेकिन तब तक आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक घर का अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक जानवी को मेरी अमानत समझकर इस घर में रख लीजिए। मैं बहुत जल्द उसे लेने आऊंगा। मैं चलता हूं। रुको शौर्य, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मतलब बेटा, अब तुम इस घर के दामाद हो, इस परिवार के सदस्य, और दरवाजे पर खड़े होकर ऐसी बातें नहीं की जाती। आओ आराम से बैठो, हमें पूरी बात बताओ। इसका कोई ना कोई हल हम सब मिलकर निकालेंगे। आओ बेटा, खुश रहो बेटा। शौर्य बेटा, अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतना बड़ा फैसला करना पड़ा? कहने का मतलब यह है कि वहां तो चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, सबके सामने मेघना जी ने शादी को मंजूरी दी थी। फिर नहीं माता जी, इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने जो कहा, जो किया, वो सब दिखावा था। दी को जानवी पसंद ही नहीं। वो तो सीएम साहब के सामने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए दिखावा कर रही थी और ड्रामा कर रही थी। सारे गेस्ट के जाने के बाद दी का गुस्सा फूट गया और उन्होंने जानवी को खूब भला बुरा कहा और यहां तक भी कहा कि जानवी सिंघानिया परिवार की बहू नहीं बन सकती। क्या? बस शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि उल्टा मुझे ही सुना दिया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, उसमें से एक को चुनना होगा। या तो सिंघानिया का नाम या फिर जानवी। दीदी ने मेरे सामने कंडीशन रख दी कि अगर मुझे प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर वगैरह चाहिए तो मुझे जानवी को छोड़ना होगा। अगर नहीं तो नो प्रॉपर्टी, नो बिजनेस, नथिंग। यहां तक कि दी को भी छोड़ना पड़ेगा। जानवी के साथ साथ सिंघानिया हाउस के दरवाजे मेरे लिए भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जानवी का साथ देने पर मेघना ने तुझे पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया? ये तो मेघना दादागिरी पर उतर आई।
समझने वाली बात है, ये कोई मक्खी थोड़ी ना है जो दूध से निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये ऐसे कोई बहन अपने भाई को पुश्तैनी जायदाद से बाहर नहीं कर सकती ना। शौर्य, मौसी जी एकदम ठीक कह रही है। तुम उस घर के बेटे हो और मेघना की तरह अपने घर और अपने बिजनेस पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है। ऐसी बात नहीं है। आज मार्केट में अगर सिंघानियस का नाम है तो उसके पीछे दी की मेहनत है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी या बिजनेस नहीं होगा। मेरा दुख इस बात का है कि मैं दी को भी खो दूंगा। कभी आज तक सोचा नहीं था कि जिद में आकर उन्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं होगी और अपने से दूर कर देंगे। हे माता रानी, क्या हो गया ये? मेरी बेटी का घर बसने से पहले। सुजाता बहू, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आज से पहले मैं अपनी लाइफ को बहुत लाइटली ले रहा था, लेकिन अब मेरे लिए जिंदगी के मायने बदल चुके हैं। जानवी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई भी जॉब कर लूंगा, किसी तरह भी अपना और इसका गुजारा कर लूंगा, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक प्लीज आप इसका ख्याल रखिए। जानवी, मैं पहले भी तुम्हें बहुत दुख दे चुका हूं, लेकिन आज के बाद इन आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगा। शौर्य, आप जहां जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। नहीं, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठाने दो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। यू टेक केयर। बाय। शौर्य, तुम्हें घर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी तो तुम्हारा ही अपना घर है। नहीं माँ जी, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों की तकलीफें नहीं बढ़ा सकता। शौर्य, इसमें तकलीफ कैसी? तुम इस घर के दामाद हो, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना जानवी का। और बेटा, अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है। कहने का मतलब यह है कि अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत तुम दोनों को साथ में रहकर करनी चाहिए। हाँ शौर्य, माता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मना मत करना बेटा। और जॉब तो तुम यहाँ रहकर भी ढूंढ सकते हो। शौर्य, चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब ढूंढने में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। नो नो, इट्स नॉट राइट। मैं आप लोगों पे बर्डन नहीं बनना चाहता। ये तो हमारी सहूलियत की बात है ना बेटा, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फैसला हो चुका है। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम हमारे साथ यहीं रहोगे, और इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। ये मेरा निर्णय है। जी जानवी बेटा, घबराओ मत बेटा, माता रानी सब ठीक कर देंगी।
चलो बेटा। आइए, मैं आप लोगों को आपके एक कमरे तक ले चलता हूँ। शौर्य इस घर में रहने के लिए मान तो गया है, और हम सबको ध्यान रखना होगा कि उसे किसी चीज की कमी ना हो। उसे ऐसा ना लगे कि वो अपने घर से दूर रह रहा है। शौर्य आज पहली बार हम सब के साथ मिलकर खाना खाएगा। रोली, सिमर, कुछ खास बनाते हैं, उसके पसंद की सब्जी। खास होना चाहिए आज का खाना, और मैं भी तुम्हारी मदद कर लूं। नहीं माँ, आप रहने दीजिए। रोली और मैं मिलकर सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। हाँ माँ जी, आइए दीदी। दीदी, लाख समझाने के बावजूद भी मन शौर्य पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा रोली, कि जिस इंसान में सिर्फ अपने पैसों की अकड़ और घमंड भरा हो, वो अचानक अपना घर, सारे ऐशो आराम छोड़कर जानवी के साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे तैयार हो गया, और वो भी अपनी उस बहन के खिलाफ जाकर, जो आज तक उसके हर पाप पर पर्दा डालती आई है। नहीं रोली, तुझे क्या लगता है, क्या सचमुच मेघना ने शौर्य और जानवी को अपने घर से बाहर निकाला होगा, या ये इन दोनों भाई बहन का एक कोई नया नाटक है? अगर है तो हमें जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि जानवी तो अब यहीं रहेगी ना, हमारी आंखों के सामने, और हम शौर्य पर भी नजर रख पाएंगे। हम जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये शाही पनीर तो खाना ही पड़ेगा, एकदम स्पेशल रेसिपी से बना है, और मेरी फेवरेट दाल कचौड़ी भी है। आपकी एक एक फेवरेट डिश ने तो मेरी इस प्लेट की हालत ही खराब कर दी है। अरे मेरे पेट का क्या होगा? वैसे सच कह रहा हूं, आज तक लाइफ में मैंने इतना सारा खाना एक साथ कभी नहीं खाया। अरे कहाँ, थोड़ा सा ही तो है, जल्दी जल्दी खा लीजिए, अभी बहुत सारी स्वीट डिशेस भी है, और वो भी 8-10 टाइप की मिठाइयां हैं। हाँ, समझने वाली बात है भाई, हलवाई के दामाद जो हो। आप लोग एक ही दिन में मेरी इतनी सारी खातिरदारी कर देंगे? बिल्कुल, आप इस घर के दामाद जो ठहरे, भाई खातिरदारी करना तो हमारा हक बनता है। इसी बात पे आप थोड़े से छोले ले लीजिए। नहीं, जानवी, आई एम सो सॉरी जानवी। बहुत दर्द हो रहा है ना? आप प्लीज जल्दी से कोई क्रीम लाइए ना, इसके हाथ पे लगाने के लिए। अभी लाइए। लाइए। ये सब मेरी गलती है, मुझे चुपचाप खा लेना चाहिए था, ना मना करता ना ये सब होता। नहीं शौर्य, इसमें आपकी गलती थोड़ी है, आपने जानबूझकर थोड़ी। कुछ मत खाओ।